एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त। गुरु भी हैं। आपका स्पेशलिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर है और आपने उस पर करीब 100 से अधिक अपने व्याख्यान डिफरेंट फोरम पर दिए हैं। आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है और मैं डॉक्टर द्विवेदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। श्रद्धेय अग्रवाल जी और एक अन्य पदाधिकारी हैं अग्रवाल जी, उनको भी नमस्कार। और आदरणीय खरे साहब और ब्रह्मचारी जी, आप सबको हमारा हार्दिक प्रणाम। और सभागार में समुपस्थित जितने भी विद्वतगण हैं, श्रोतागण हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा कि इतने श्रद्धापूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अश्रद्धा परमम पापम, श्रद्धा पाप प्रमुचित। अश्रद्धा परम पाप का कारण श्रद्धा मात्र से मनुष्य पाप से विमुक्त हो जाता है। जो कुछ हमारे जीवन में प्रायश्चित ही है। जब इस सभागार पे मैं प्रस्तुत हुआ तो मुझे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई, जो स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी हुई। शायद एक क्षण के लिए मैंने योगेश कुमार सक्सेना जी को बतलाया कि ये बड़ा जागृत स्थान है और इसका महात्म, इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक होना चाहिए। वस्तुतः यदि आपकी अंतरात्मा शुद्ध है और आपकी आत्मा अभ्युन्नति की तरफ है तो आप जिस स्थान पे जाएंगे वहाँ आपको तुरंत अनुभूति होगी कि यहाँ पर कैसी परिस्थिति है, कैसा वातावरण है, कैसा आध्यात्म है, कैसा जागरण है। वस्तुतः हमारा जो विषय है कार्यक्रम का आज का, ये है आर्ट ऑफ वेलनेस। ये एक सीरीज प्रोग्राम है जिसको मैं बड़े बड़े महानगरों में चलाता हूँ, क्योंकि जितने बड़े महानगर होते हैं उतनी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो शायद उन शहरों की एक ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ, अग्रवाल जी ने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम जो है मैं चाहता हूँ यहाँ पर हो। तो मैंने कहा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि चिन्मय मिशन में यदि यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने अपने दोनों हाथों को अपने नेत्र पर बंद रखिए। दोनों हाथों पर लेवल पे सुखों का अन्वेषण करते हैं, जैसा कि आज कर रहे हैं। ये सब सत्संग ये आध्यात्मिक लेवल पे ही सुखों का अन्वेषण है, क्योंकि देखा जा रहा है कि शायद आध्यात्म में भी कुछ ऐसी चीजें हों, ऐसा द्रव्य, ऐसा तत्व, ऐसी मीमांसा, ऐसा ज्ञान हो जिससे कि हमें सुखानुभूति हो सके, आनंदानुभूति हो सके। हमें नहीं, हमारे इंद्रियों को नहीं, हमारे मन को नहीं, हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा। क्योंकि जब तक वो सुख नहीं, उसको सुख नहीं प्राप्त होगा तब तक अंततोगत्वा वही दुख प्राप्त होगा। तो सुखों का अन्वेषण जो हम मैटेरियलिस्टिक लेवल पे करते हैं, भौतिक स्तर पे करते हैं, तभी हमें ये अंततोगत्वा दुख ही दुख प्राप्त होता है। अब ये तो बड़ा प्रचलित सिद्धांत है, सभी लोग जानते हैं। आज तो सभी लोग दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत से लोग इसमें दर्शन के विद्यार्थी भी होंगे। जो चारवाक हमारे रहे हैं उन्होंने कहा ही है, यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़ं कृत्वा घृतम पीवेन भस्मीभूतस्य देहः पुनरागमन कुतः। बड़े आश्चर्य की बात है कि चारवाक की विचारधारा समाप्त हो गई। लोग कहते हैं चारवाक दर्शन प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन मुझे चारों तरफ चारवाक ही दिख रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र चारवाक के ही दर्शन हो रहे हैं। बाकी सब दर्शन तो सिमटे हुए हैं। जहां देखिए चारवाक का बोलबाला है। मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता चला जा रहा है, उसे अपनी लिमिटेशंस का ज्ञान नहीं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई गंतव्य, कोई यात्रा, कोई अंतिम स्थिति के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं। कारण क्या है कि वो मैटेरियलिस्टिक लेवल पर अपनी योजनाओं को बना रहा है। वही चारवाक जो बताए गए हैं उसी के स्तर पे काम हो रहा है। एक मकान है और बेहतर मकान हो जाए, एक कार है और बेहतर कार हो जाए, समाज में हम बेहतर स्थिति में हैं और बेहतर स्थिति में हो जाए।
जो दुख झेले हैं आपने, कष्ट झेले हैं, लेकिन दिग्भ्रमित नहीं हुए, तो शायद परमात्मा ने इस तरीके की वृत्ति बना दी है, इस तरीके की मनोदशा बना दी है कि आप इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे सुन रहे हैं। इससे पहले भी बड़ा आनंदमय भजन हो रहा था। तो हम बात कर रहे थे चारवाक की। तो आज की वस्तुतः जो संस्कृति है, जिसके कारण हमारे समस्त प्रकार के दुख उत्पन्न हो रहे हैं। मैंने देखा है, एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित साधु हैं, बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हैं, हजारों का हुजूम उनके सामने जो है शामिल, लोग बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा मानसिक कष्ट, मानसिक तनाव, मानसिक समस्या है, क्या करें, उनको दूसरे साधु से जो है पड़ा हुआ कि इसका वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है, हमारा वर्चस्व घट रहा है। एक सेमिनार हो रहा है, वहां पर कई प्रोफेसर विद्वान हैं, एक प्रोफेसर दूसरे के ज्ञान से अभिभूत नहीं हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये इतना बढ़िया गोल कैसे दे रहा है, उसका टांग खींच रहा है। जिस प्रश्न की जरूरत भी नहीं है वो प्रश्न करके वो उसका इंसल्ट करना चाह रहा है, तुमने यहाँ पर अध्ययन नहीं किया है, यहाँ ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें मनोविकार को दर्शा रही है, यानी मनुष्य मनोविकार ग्रस्त है। और निश्चित रूप से आप देख लीजिए, उस प्रोफेसर का बच्चा संस्कार विहीन होगा, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग बच्चे देखिए कितने संस्कार विहीन निकल जा रहे हैं। बहुत से जो है धर्म के बड़े बड़े बतावलंबी हैं और उनके एकदम संतति जो है एकदम पतित हो जा रहे हैं। तो संस्कार का संयोजन, संस्कार का विकास और संस्कार को संभालना और संस्कार को अपने संतति को दे पाना जो है, ये हर तकलीफें दवा की तरफ भागने लगते हैं, और दवा की तरफ भागने से वो दवा जितनी ज्यादा लेते जाते हैं उतने दवा पे आश्रित हो जाते हैं और फिर दवा छोड़ पाना मुश्किल होता है। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मेरा क्या ये सही कॉन्सेप्ट है, दुनिया का कॉन्सेप्ट है, विज्ञान का कॉन्सेप्ट है कि जितने आप दवाओं के करीब जाएंगे उतना आप स्वास्थ्य को अपना छोड़ते जाएंगे, आपको स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता। दवाइयां कभी भी किसी मनुष्य को स्वास्थ्य नहीं दे सकती। दवाइयां केवल कुछ समय तक ठीक है, अगर आदमी को बीमारी हो गई है तो कुछ समय तक कैरी ऑन कर सकता है दवा को, लेकिन फिर विड्रॉ कर देना चाहिए उसको दवा। लेकिन अगर दवाओं पर आप लंबे समय तक रहेंगे तो आप स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य में छिड़ता हो रही है, और स्वास्थ्य में छिड़ता अंत में आयु को छिड़ करती है। व्याधि होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हर मनुष्य को अपनी उम्र के साथ साथ, जैसे हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक है, उसमें ये बताया गया है कि अगर 100 वर्ष की आपकी उम्र होती है तो हर 10 वर्ष पे कुछ ना कुछ क्षय हो जाता है। जैसे 10 साल का बालक होगा उसका बालपन क्षय हो जाएगा, उसके 10 साल के बाद थोड़ा और उसके अंदर जो एक मैच्योरिटी आने लगी तो पीछे के चीज क्षय हो गए, उसके 10 साल बाद और चीजें क्षय हो जाती है, 40 साल के बाद बताया था नेत्र क्षय हो जाते हैं, 50 साल के बाद त्वचा क्षय होने लगती है, त्वचा में झुर्रियां और तमाम चीज पड़ने लगती है, 60 साल के बाद बुद्धि क्षय होने लगती है, इसीलिए बोलते हैं ना सठिया गए हैं। तो इसी तरह से सब चीजों का क्षय होता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब ऐसे चेंज जिनको पुनः वापस नहीं किया सकता है, डीप जेनरेटिव चेंज बोलते हैं। वो हमेशा जैसे बाल एक बार पक गया आपका तो ये काला नहीं होगा, तो ये डीजेनरेटिव चेंज हो गया। दांत अगर टूट गया तो वापस नहीं आता है, हम नकली लगा लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि धन को कहां पे कैसे लगाएं, कैसे नियोजित करें, ये लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य होता है कैसे बिना धन के आप जीवन जिए और गलत था। तो ये कोर्स का कंटेंट है, मैं थोड़े कैसे बताऊं आपको, ये जो सीक्रेट है। एक सब्जेक्ट हमारा होता है साइकोलॉजी, ओल्ड एज साइकोलॉजी। जैसे जैसे आदमी की अवस्था बढ़ती है वैसे उससे शरीर रोगी होने लगता है, और ये इस शरीर के जो रोग होते हैं वो जाते नहीं, मृत्यु के साथ ही जाते हैं, ऐसे रोग होते हैं, इसलिए रोगी होता है। फिर फाइनेंशियल टाइटनेस भी आती है, इरिटेशन भी होती है, खोखला। International obligation of the state. It directs the state to take all effort to promote international peace and security, to encourage settlement of domestic law are not violated. By way of 42nd Amendment in 1976, various fundamental duties had been laid down under Article 51A, imposed on every citizen of India, which inter alia provide for promotion of harmony and a spirit of common brotherhood, and to protect and improve the natural environment, and to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity with the object of taking the nation to higher level of achievement. In Constitution bench consisting of
5 judges, of which I happen to be a member, it was held that the principles do not talk in the terms of abstract equality, but social conditions prevailing in the country have to be accepted as a matter of fact, although there was emphasis for achieving excellence in all spheres of life, but the grim reality of disabilities suffered by people either because of belonging to the oppressed community or by way of economic, social or cultural imbalances could not be given opportunities and facilities to develop themselves in healthy manner by enjoying the conditions of freedom and dignity. The state is further directed to protect the children from any kind of exploitation. Under Article 44, the state has been directed to provide free and compulsory education to all the children below the age of 14 years, and by amendment in 2002, this has been given a status of fundamental right under Article 21A of the children between 6 and 14 of the age. When we examine the international scenario, this situation appears to be serious and difficult of a solution. There has been a tremendous growth by way of spreading international terrorism, and many nations are victims of the same, including India. The threat of global warming are really a matter of great concern the world over, but due attention is not being paid to the same by global powers. We are facing difficult situation in many parts of the country, many fundamental camps, training, etc. In spite of our status as world power, India has yet development of the personality of the child. In the year 1990, the United Nations General Assembly Summit adopted a declaration on survival, protection and development of children. It was followed by international treaty adopted on 20th November 1989 by United Nations called Convention on the Right of Child. This convention is very exhaustive and contains 54 articles dealing with various facets of the rights of the child sought to be protected and promoted for the development of the personality. India has duly ratified the said convention on 11 December 1992. In May 2002, United Nations. Thank you, sir, for reiterating to protecting the future of the world for our children and for posterity yet to come. Ladies and gentlemen, this is an announcement for all of you, a very good news. The sessions of this meeting are being heard live via the internet and recorded for distribution and archiving by Radio for Peace International. They are a global community radio station operating from Costa Rica since 1987. This is Radio for Peace International. The live sessions can be heard at concrete, effective steps in the right direction to address the appeal of the children of the world. I ask my fellow judges, justices, chief justices, and authorities, are we really ready? Are we here because we are concerned and because we want to be ready? At this moment, I can only answer for myself. I'm convinced that this is the right direction. Furthermore, I have not been presented with anything else better, and my survival instinct tells me I